हेलो दोस्तों, नमस्कार, गुड मॉर्निंग। तो आप सब कैसे हैं? आशा करता हूं कि आप लोग बढ़िया और स्वस्थ होंगे। स्वास्थ्य थोड़ा खराब हो जाने के कारण वीडियो बहुत लेट से आ रहा है। चलिए फिर से आज हम देखते हैं प्रैक्टिस सेट का 8वां सेशन। इसमें हम जीके जीएस के 80 प्लस क्वेश्चन देखेंगे। पूरा प्रश्न देखने के लिए आप सेशन में लास्ट तक बने रहें। आज का पहला प्रश्न है, प्रश्न संख्या 1। निम्नलिखित में से कौन सा सिंधु घाटी सभ्यता का एक प्राचीन शहर है? निम्नलिखित में से कौन सा सिंधु घाटी सभ्यता का एक प्राचीन शहर है? इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा लोथल। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा लोथल। प्रश्न संख्या 2 है, बुद्ध ने अपना पहला धर्म उपदेश कहाँ दिए थे? बुद्ध ने अपना पहला धर्मोपदेश कहाँ दिए थे? तो इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, सारनाथ में। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा सारनाथ में। चलिए प्रश्न संख्या 3 है, ज्योतिबा फुले ने किस संस्था की स्थापना की? ज्योतिबा फुले ने किस संस्था की स्थापना की थी? इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा सत्यशोधक समाज। ऑप्शन नंबर सी में दिए गए हैं। इसका राइट ऑप्शन सत्यशोधक समाज। चलिए प्रश्न संख्या नेक्स्ट देखते हैं। प्रश्न संख्या 4 है, तीनों गोलमेज सम्मेलन में भाग लेने वाले भारतीय नेता कौन थे? तीनों गोलमेज सम्मेलन में भाग लेने वाले भारतीय नेता कौन थे? इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा बी आर अम्बेडकर, डॉक्टर बी भीमराव अम्बेडकर। ऑप्शन नंबर सी में दिया गया है। प्रश्न संख्या 5 है, कांग्रेस और मुस्लिम लीग में समझौता कब हुआ? कांग्रेस और मुस्लिम लीग में समझौता कब हुआ? इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा 1916 हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए में दिया गया है 1916। प्रश्न संख्या 6 है, साइमन कमीशन में संसद के कितने ब्रिटिश सदस्य थे? साइमन कमीशन में संसद के कितने ब्रिटिश सदस्य थे? इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा 7। ऑप्शन नंबर डी में दिए गए 7। चलिए प्रश्न संख्या नेक्स्ट देखते हैं। प्रश्न संख्या 7 है, 1930 में बिहार में किसान आंदोलन का नेतृत्व किसने किया था? किसान आंदोलन का नेतृत्व किसने किया था? इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा स्वामी सहजानंद। ऑप्शन नंबर बी में दिया गया है स्वामी सहजानंद। प्रश्न संख्या 8 है, लोकतंत्र जनता का जनता द्वारा तथा जनता के लिए शासन है, यह कथन किसका है? लोकतंत्र जनता का जनता द्वारा तथा जनता के लिए शासन है, यह कथन किसका है? तो इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा अब्राहम लिंकन। ऑप्शन नंबर बी में दिए गए है अब्राहम लिंकन। चलिए प्रश्न संख्या 9 देखते हैं। प्रश्न संख्या 9 है, भारत में संविधान दिवस कब मनाया जाता है? भारत में संविधान दिवस कब मनाया जाता है? इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा 26 नवंबर 1949। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट हो जाएगा 26 नवंबर 1949। प्रश्न संख्या 10 है, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर निम्न में से किसके साथ संबंधित नहीं थे? डॉक्टर भीमराव अंबेडकर निम्न में से किसके साथ संबंधित नहीं थे? इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा राज्य पुनर्गठन आयोग से संबंधित नहीं थे। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट हो जाएगा। चलिए प्रश्न संख्या नेक्स्ट देखते हैं। प्रश्न संख्या 11 है, भारतीय संविधान की प्रस्तावना में कितने प्रकार के न्याय का उल्लेख है? भारतीय संविधान की प्रस्तावना में कितने प्रकार के न्याय का उल्लेख है? इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा 3 प्रकार के न्याय का उल्लेख है। पहला है सामाजिक, दूसरा है आर्थिक और तीसरा है राजनीतिक। आप लोग तीनों याद रखिएगा, सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक। चलिए प्रश्न संख्या 12 देखते हैं। कानूनी अधिसत्ता की कल्पना पहली बार किसने प्रस्तुत की? कानूनी अधिसत्ता की कल्पना पहली बार किसने प्रस्तुत की? इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा हॉब्स ने। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट हो जाएगा हॉब्स ने। चलिए प्रश्न संख्या नेक्स्ट देखते हैं।
प्रश्न संख्या 13 है, राज्य के राज्यपाल को अध्यादेश जारी करने की शक्ति प्रयुक्त की जाती है। अध्यादेश जारी करने की शक्ति प्रयुक्त की जाती है। इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर, यहाँ दिया है राज्य सूची पर, और ऑप्शन देख लेते हैं। इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा राज्य एवं समवर्ती सूची पर, राज्य एवं समवर्ती सूची। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट हो जाएगा, राज्य एवं समवर्ती सूची। चलिए दोस्तों, प्रश्न संख्या 14 है, लोकसभा का अध्यक्ष अपना त्याग पत्र प्रेषित करता है। लोकसभा का अध्यक्ष अपना त्याग पत्र प्रेषित करता है। इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा लोकसभा के उपाध्यक्ष को, लोकसभा के उपाध्यक्ष को। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट हो जाएगा, लोकसभा के उपाध्यक्ष को। चलिए प्रश्न संख्या 15 है, पंचायतों, नगर निगमों और न्याय नगर पालिका के चुनाव हेतु संबंधित क्षेत्र को छोटे छोटे निर्वाचन क्षेत्र में विभाजित किया जाता है। जो कहते हैं विभाजित किया जाता है उसे क्या कहते हैं? इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा वार्ड। इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा वार्ड में विभाजित किया जाता है। चलिए प्रश्न संख्या 16 देखते हैं, संविधान सभा में किसने कहा था कि राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत बैंक को दिए गए एक ऐसे चेक के समान है जो बैंकों की सुविधा अनुसार ही दे होगा, सुविधा अनुसार ही दे होगा। ये किसने कहा था? तो इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा केटी शाह ने। केटी शाह, ऑप्शन नंबर ए इसका राइट हो जाएगा। केटी शाह ने कहा था इस सिद्धांत को। चलिए दोस्तों देखते हैं अगला प्रश्न। प्रश्न संख्या 17 है, निम्न में से किसने हाल ही में गुजरात के मुख्यमंत्री के रूप में शपथ ली? निम्न में से किसने हाल ही में गुजरात के मुख्यमंत्री के रूप में शपथ ली है? तो इसका राइट ऑप्शन उस समय के अनुसार हो जाएगा विजय रूपाणी। विजय रूपाणी उस समय के अनुसार। अभी वर्तमान में कौन है? तो वर्तमान में है भूपेंद्र पटेल। भूपेंद्र पटेल हम अभी वर्तमान में। चलिए प्रश्न संख्या 18 देखते हैं, निम्न में से किस ग्रह को एक भी प्राकृतिक उपग्रह नहीं है? निम्न में से किस ग्रह को एक भी प्राकृतिक उपग्रह नहीं है? इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, शुक्र का। शुक्र ग्रह का एक भी उपग्रह नहीं है, प्राकृतिक उपग्रह एक भी नहीं है। चलिए प्रश्न संख्या 19 देखते हैं। प्रश्न संख्या 19 है, समान वर्षा वाले क्षेत्रों को जोड़ने वाली काल्पनिक रेखा कौन सी है? समान वर्षा वाले क्षेत्रों को जोड़ने वाली काल्पनिक रेखा कौन सी है? इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा समवर्षा रेखा। समवर्षा रेखा ऑप्शन नंबर बी में दिया गया है, समवर्षा रेखा। समवर्षा रेखा। प्रश्न संख्या 20 है, निम्नलिखित दक्षिण अमेरिकी राष्ट्र में से किसके दक्षिणी अमेरिका क्षेत्र का संबंध सबसे बड़ा वन क्षेत्र से है? अमेरिका क्षेत्र का सबसे बड़ा वन क्षेत्र से है। इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा ब्राजील। ब्राजील, ऑप्शन नंबर बी इसका राइट हो जाएगा, ब्राजील का। प्रश्न 21 देखेंगे, मुरादाबाद के कार्य हेतु प्रसिद्ध हैं और उनमें विश्व भर में हस्तकला उद्योग में अपना आला स्थान बनाया है। मुरादाबाद किस कार्य के लिए प्रसिद्ध है? तो इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा पीतल। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट हो जाएगा, पीतल के लिए प्रसिद्ध है। चलिए प्रश्न संख्या 22 है, टांगनिका झील कहाँ स्थित है? टांगनिका झील कहाँ स्थित है? टांगनिका झील कहाँ स्थित है? इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा अफ्रीका। इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा अफ्रीका में। चलिए प्रश्न संख्या नेक्स्ट देखते हैं। प्रश्न संख्या 23 है, बांग्लादेश भारत के अलावा किस देश के साथ अपनी सीमा को साझा करता है? बांग्लादेश भारत के अलावा किस देश के साथ अपनी सीमा को साझा करता है? इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, म्यांमार। भारत और म्यांमार के साथ अपना सीमा साझा करता है। चलिए प्रश्न संख्या नेक्स्ट देखते हैं। प्रश्न संख्या 24 है, निवेश जानकारी और क्रेडिट रेटिंग एजेंसी ICRA का मुख्यालय कहाँ है?
निवेश जानकारी और क्रेडिट रेटिंग एजेंसी का मुख्यालय कहाँ है? इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा गुरुग्राम में। इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा गुरुग्राम। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट हो जाएगा गुरुग्राम। प्रश्न संख्या 25 है 8 डिग्री उत्तरी तथा 37 डिग्री उत्तरी अक्षांश के बीच निम्न में से कौन सा देश स्थित है? 8 डिग्री उत्तरी तथा 37 डिग्री उत्तरी अक्षांश के बीच निम्न में से कौन सा देश स्थित है? इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा भारत। ये स्थिति किसका है? भारत का। चलिए प्रश्न संख्या नेक्स्ट देखते हैं। प्रश्न संख्या 26 है महाराष्ट्र में पश्चिमी घाट किस नाम से जाना जाता है? महाराष्ट्र में पश्चिमी घाट किस नाम से जाना जाता है? इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा सह्याद्री के नाम से। सह्याद्री के नाम से। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट हो जाएगा सह्याद्री के नाम से। सह्याद्री के नाम से। प्रश्न संख्या 27 है निम्नलिखित में कौन सी नदी डेल्टा नहीं बनाती है? हमें बताना है निम्नलिखित में से कौन सी नदी डेल्टा नहीं बनाती है। इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा, टाइपिंग मिस्टेक हो गया है, नर्मदा नदी डेल्टा नहीं बनाती है। नर्मदा नदी डेल्टा नहीं बनाती है। चलिए प्रश्न संख्या 28 देखते हैं। नदी जो दक्षिण गंगा कहलाती है वह है कौन सी नदी दक्षिण गंगा के नाम से जानी जाती है? इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा गोदावरी नदी। इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा गोदावरी नदी। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट हो जाएगा गोदावरी नदी। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट हो जाएगा गोदावरी नदी। चलिए प्रश्न संख्या नेक्स्ट देखते हैं। प्रश्न संख्या 29 है मयूरभंज खनिज क्षेत्र स्थित है। मयूरभंज खनिज क्षेत्र स्थित है। इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी ओडिशा में। मयूरभंज खनिज कहाँ स्थित है? ओडिशा में। ऑप्शन नंबर प्रश्न संख्या 30 है तूर दाल को अन्य किस नाम से जाना जाता है? तूर दाल को और किस नाम से जाना जाता है? इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा अरहर के नाम से। तूर दाल को अरहर के नाम से भी जाना जाता है। तूर दाल को अरहर के नाम से भी जाना जाता है। चलिए ऑप्शन नंबर ए इसका राइट हो जाएगा। प्रश्न संख्या 31 है तटीय मैदान और उत्तर भारत के मैदान में उत्कृष्ट मृदा है। तटीय मैदानों और उत्तर भारत के मैदानों में उत्कृष्ट मृदा है। इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा जलोढ़ मृदा। किस प्रकार का मृदा है? जलोढ़ मृदा। किस प्रकार का मृदा है? जलोढ़ मृदा। चलिए प्रश्न संख्या नेक्स्ट देखते हैं। प्रश्न संख्या 32 है डेल्टा बुक भारत में जानवरों, वनस्पतियों और कवकों की दुर्लभ और लुप्त प्रजातियों के दस्तावेजीकरण के लिए स्थापित एक राजकीय दस्तावेज है। इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा रेड डाटा बुक के नाम से जाना जाता है। प्रश्न संख्या 33 है बाजार मांग वक्र होता है। तो हमें बताना है बाजार मांग वक्र का मतलब क्या होता है? इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा व्यक्तिगत उपभोक्ता के मांग वक्र का क्षैतिज योग। व्यक्तिगत उपभोक्ता के मांग वक्र का क्षैतिज योग। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट हो जाएगा। चलिए प्रश्न संख्या नेक्स्ट देखते हैं। प्रश्न संख्या 34 है प्रधानमंत्री पीएम मोदी ने शपथ ग्रहण के बाद सर्वप्रथम किस विदेशी देश का दौरा किया था? किस विदेशी देश का दौरा किए थे? पीएम मोदी ने शपथ ग्रहण के बाद सर्वप्रथम किस विदेशी देश का दौरा किए थे? इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी नेपाल। ऑप्शन नंबर सी नेपाल। शपथ लेने के बाद नेपाल देश के दौरा किए थे। चलिए प्रश्न संख्या 35 देखते हैं। विश्व जनसंख्या दिवस कब मनाया जाता है? विश्व जनसंख्या दिवस कब मनाया जाता है? इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा 11 जुलाई को। इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा 11 जुलाई को। प्रश्न संख्या 36 लोकप्रिय लोक नृत्य गरबा किस भारतीय राज्य से संबंधित है? तो हमें बताना है लोक नृत्य गरबा किस भारतीय राज्य से संबंधित है? इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा गुजरात से। गरबा नृत्य किससे संबंधित है? गुजरात से। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट हो जाएगा गुजरात से। प्रश्न संख्या 37 है मधुमक्खी पालन का वैज्ञानिक नाम है।
मधुमक्खी पालन का वैज्ञानिक नाम है? इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा एपीकल्चर। एपीकल्चर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी में दिया गया है एपीकल्चर। चलिए प्रश्न संख्या नेक्स्ट देखते हैं। प्रश्न संख्या 38 से कोशिका की खोज की गई। कोशिका की खोज की गई। कोशिका की खोज किसने किया था? तो इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा रॉबर्ट हुक द्वारा। कोशिका की खोज किसके द्वारा किया गया? रॉबर्ट हुक द्वारा। प्रश्न संख्या 39 से पाश्चुरीकरण है एक। पाश्चुरीकरण क्या है? हो जाएगा निम्न और उच्च ताप उपचार है। निम्न और उच्च ताप उपचार है। पाश्चुरीकरण में बैक्टीरिया को मारा जाता है। प्रश्न संख्या नेक्स्ट देखते हैं। प्रश्न संख्या 40 है श्वसन तंत्र का पहला अंग कौन सा है? श्वसन तंत्र का पहला अंग कौन सा है? इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी नाक। श्वसन तंत्र का पहला अंग कौन सा है? इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा बी में दिया गया है नाक। प्रश्न संख्या 41 है महाधमनी के शीर्ष पर शुरू होती है। महाधमनी के शीर्ष पर शुरू होती है। इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा बायां नीलय। बायां नीलय राइट ऑप्शन हो जाएगा बायां नीलय। ऑप्शन नंबर बी में दिया गया है बायां नीलय। प्रश्न संख्या 42 है भ्रूण को जन्म देना कहलाता है। भ्रूण को जन्म देना कहलाता है। इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा प्रसव। प्रसव प्रसव ऑप्शन नंबर सी में दिया गया है प्रसव। चलिए प्रश्न संख्या 43 देखते हैं। नेचुरल सिलेक्शन का सिद्धांत किसने प्रतिपादित किया था? इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा डार्विन ने। इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा डार्विन। डार्विन हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी में दिया गया है डार्विन। प्रश्न संख्या 44 है एड्स एक जनजाति रोग है। एड्स एक जनजाति रोग है। इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा विषाणु। एड्स एक विषाणु जनजाति रोग है। ऑप्शन नंबर सी में दिया गया है विषाणु। एड्स एक विषाणु जनजाति रोग है। चलिए प्रश्न संख्या नेक्स्ट देखते हैं। प्रश्न संख्या 45 है निम्नलिखित विकल्पों में से पुनरुत्पादक बीज उत्पादन पौधे का नाम चुने। पुनरुत्पादक बीज उत्पादन पौधों का नाम चुने। इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा ब्रेड मोल्ड। ब्रेड मोल्ड ऑप्शन नंबर बी में दिया गया है ब्रेड मोल्ड। प्रश्न संख्या 46 है विटामिन बी की कमी से बीमारी होती है। विटामिन बी की कमी से कौन सी बीमारी होती है? इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा बेरी बेरी। विटामिन बी की कमी से कौन सा रोग होता है? बेरी बेरी। ऑप्शन नंबर सी में दिया गया है बेरी बेरी। प्रश्न संख्या 47 है गैस एजेंसियों द्वारा सिलेंडर के ओजोन स्तर को अपघटित करती है। गैस एजेंसियों द्वारा सिलेंडर के ओजोन स्तर को अपघटित करती है। इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा द्रव द्वारा। द्रव द्वारा ऑप्शन नंबर ए में दिया गया द्रव। प्रश्न संख्या 48 है एसआई मात्रक में बोल्ट्जमैन नियतांक का मान है। बोल्ट्जमैन नियतांक का मान है। इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा 1.38 × 10⁻⁻23 जूल प्रति केजी। जूल प्रति केजी। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट हो जाएगा। चलिए प्रश्न संख्या नेक्स्ट देखते हैं। प्रश्न संख्या 49 है जब वेग समय का ग्राफ एक सीधी रेखा समय अक्षांश के समानांतर होता है। समय का ग्राफ एक सीधी रेखा समय अक्षांश के समानांतर हो तो त्वरण शून्य है। त्वरण शून्य हो जाता है। त्वरण का हो जाता है शून्य हो जाता है। समानांतर हो तो त्वरण शून्य हो जाता है। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट हो जाएगा। प्रश्न संख्या 50 है रॉकेट किसके संरक्षण के सिद्धांत पर कार्य करता है? रॉकेट किसके संरक्षण के सिद्धांत पर कार्य करता है? 50 का ऑप्शन नंबर हो जाएगा डी संवेग के संरक्षण सिद्धांत पर कार्य करता है। ऑप्शन नंबर डी इसका हो जाएगा। प्रश्न संख्या 51 है गतिज ऊर्जा का एक उदाहरण होगा। गतिज ऊर्जा का एक उदाहरण होगा। इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा गतिज ऊर्जा का एक उदाहरण होगा चलती हुई कार। ये भी गतिज ऊर्जा में है। वैद्युत क्षेत्र में एक चार्जड कण, ये भी गतिज ऊर्जा में है। खिंचाव मुक्त रबड़ बैंड, ये भी है। तो इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी उपरोक्त में से सभी। उपरोक्त में से सभी हो जाएगा।
चलिए प्रश्न संख्या 52 देखते हैं। ध्वनि की तीव्रता निर्धारित होती है। ध्वनि की तीव्रता निर्धारित होती है। इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा आयाम से। ध्वनि की तीव्रता किससे निर्धारित होती है? तो आयाम से। ध्वनि की तीव्रता आयाम से निर्धारित होती है। प्रश्न संख्या 53 है। चंद्रमा की सतह पर एक वस्तु का वजन होता है। चंद्रमा की सतह पर एक वस्तु का वजन होता है। इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा पृथ्वी की सतह पर वजन का छठा भाग। पृथ्वी की सतह पर वजन का छठा भाग हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट हो जाएगा। प्रश्न संख्या 54 है। प्रत्यास्था मापक की एसआई इकाई है। प्रत्यास्था मापक की एसआई इकाई है। इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी पास्कल। नंबर सी में दिए गए पास्कल। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। प्रश्न संख्या 55 है। पानी से बनने वाले बुलबुले में जो चमक होती है वह किस प्रक्रम के कारण होती है? किस प्रक्रम के कारण होती है? तो इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन, आइए देखते हैं, इधर नहीं दिया गया है, प्रकाश के प्रकीर्णन। प्रकाश के प्रकीर्णन द्वारा। तो इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा प्रकाश के प्रकीर्णन। प्रश्न संख्या 56 है। ओडोमीटर जिस प्रकार से मील दूरी से संबंधित है उसी प्रकार से कंपास संबंधित है। ओडोमीटर जिस प्रकार से मील दूरी से संबंधित है उसी प्रकार से कंपास संबंधित है दिशा से। कंपास किससे संबंधित है? दिशा से। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट हो जाएगा दिशा से। चलिए प्रश्न संख्या 57 है। एक पदार्थ की जल में विलेयता ताप बढ़ाने से घटती है। एक पदार्थ की जल में विलेयता ताप बढ़ाने से घटती है, वह पदार्थ है। ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी गैस हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी गैस हो जाएगा। प्रश्न संख्या 58 है। निम्न में से अधातु बनाएं। निम्न में से अधातु बताएं। निम्न में से अधातु बताएं। इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी फ्लोरीन एक अधातु है। फ्लोरीन एक अधातु है। चलिए प्रश्न संख्या 59 है। निम्नलिखित कणों में से किसका द्रव्यमान सबसे अधिक है? निम्नलिखित कणों में से किसका द्रव्यमान सबसे अधिक है? इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा अल्फा कण का। अल्फा कण ऑप्शन नंबर बी में दिया गया अल्फा कण का। प्रश्न संख्या नेक्स्ट है। प्रश्न संख्या 60 है। बेरिलियम, बोरान, मैग्नीशियम तथा एल्युमिनियम में निम्न में से किसका द्वितीय आयनन विभव अधिक होता है? किसका द्वितीय आयनन विभव अधिक होता है? इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा बोरान का। इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा बोरान का। प्रश्न संख्या 61 है। निम्नलिखित में से कौन सा कथन गलत है? निम्नलिखित में से कौन सा कथन गलत है? पीतरस अम्लीय होता है। पीतरस अम्लीय होता है। पीतरस का स्राव यकृत द्वारा होता है। आमाशयी रस में अम्ल होता है। पीतरस क्षारीय होता है। तो यहाँ पे दो स्पष्ट हो चुका कि पीतरस कैसा होता है? क्षारीय होता है, बल्कि अम्लीय नहीं होता है। तो इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा ए। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा पीतरस अम्लीय होता है। यह कथन गलत दिया गया है। गलत दिया गया तो इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा ए। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। ये क्वेश्चन में ही दे दिया गया है पीतरस क्षारीय होता है, तो आप लोग देख सकते हैं। चलिए प्रश्न संख्या 62 देखते हैं। अमोनियम आयन है। अमोनियम आयन है। इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा एक संयुग्मी अम्ल। एक संयुग्मी अम्ल। प्रश्न संख्या नेक्स्ट देखते हैं। प्रश्न संख्या 63। रासायनिक परिवर्तन KClO3 का पोटेशियम क्लोराइड में क्लोरीन का ऑक्सीकरण अंक है। पोटेशियम क्लोराइड में क्लोरीन का ऑक्सीकरण अंक है। तो इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी 6 घट जाता है। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा 6 घट जाता है। प्रश्न संख्या 64 है। लोहे पर कलई के लिए निम्नलिखित में से किस धातु का उपयोग किया जाता है जिससे कि इसके क्षय को रोका जा सके? जिससे कि इसके क्षय को रोका जा सके। तो इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा जिंक का। किसका लेप लगाया जाता है? जिंक का लेप लगाया जाता है। चलिए प्रश्न संख्या
65 है, निम्नलिखित में से कौन सा जीवाश्म ईंधन नहीं है? निम्नलिखित में से कौन सा जीवाश्म ईंधन नहीं है? इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा यूरेनियम। यूरेनियम जीवाश्म ईंधन नहीं है। चलिए प्रश्न संख्या नेक्स्ट देखते हैं। प्रश्न संख्या 66 है, किसी भी प्राकृतिक कच्चे माल के बिना बनाया गया एक मानव निर्मित फाइबर है। यह कोयले, पानी और हवा में तैयार किया गया था। यह पहला पूर्ण सिंथेटिक फाइबर था। पहला पूर्ण सिंथेटिक फाइबर था। तो इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, लॉयलॉन। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा लॉयलॉन। लॉयलॉन। चलिए प्रश्न संख्या नेक्स्ट देखते हैं। प्रश्न संख्या 67 है, बिहार के किस वकील ने असहयोग आंदोलन के समय अपनी लाभप्रद वकालत छोड़ दी थी? अपनी लाभप्रद वकालत छोड़ दी थी। तो इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा राजेंद्र कुमार। इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा राजेंद्र कुमार। चलिए प्रश्न संख्या नेक्स्ट देखते हैं। प्रश्न संख्या 68 है, बिहार में तेल शोधक कारखाना है। बिहार में तेल शोधक कारखाना है बरौनी में। बिहार में तेल शोधक कारखाना कहाँ है? बरौनी में। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट हो जाएगा। चलिए प्रश्न संख्या 69 है, केंद्रीय स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री डॉक्टर मनसुख मांडविया ने किस शहर में अत्यधिक राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा और मानव प्राधिकरण के राष्ट्रीय प्रशिक्षण केंद्र का उद्घाटन किया है? इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, गाजियाबाद में। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा गाजियाबाद में। चलिए प्रश्न संख्या नेक्स्ट देखते हैं। प्रश्न संख्या 70 है, स्टैंडर्ड चार्टर्ड की एक नई रिपोर्ट के अनुसार भारत किस वर्ष तक संयुक्त अरब अमीरात का सबसे बड़ा निर्यातक गंतव्य बना रहेगा? इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, 2030 तक। 2030 तक इस लक्ष्य को रखा गया है। चलिए प्रश्न संख्या 71 है, कटक निम्नलिखित में से किस प्रख्यात हस्ती से संबंधित है? कटक निम्नलिखित में से किस प्रख्यात हस्ती से संबंधित है? इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा सुभाष चंद्र बोस। सुभाष चंद्र बोस। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट हो जाएगा। चलिए प्रश्न संख्या नेक्स्ट देखते हैं। प्रश्न संख्या 72 है, टीपू सुल्तान इनमें से किस स्थान से संबंधित है? टीपू सुल्तान इनमें से किस स्थान से संबंधित है? इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा श्रीरंगपट्टनम। श्रीरंगपट्टनम। ऑप्शन नंबर सी में दिया गया श्रीरंगपट्टनम। प्रश्न संख्या 73 है, भारतीय संविधान के निम्नलिखित में से किस अनुच्छेद में कर्मकारों के लिए निर्वाह, मजदूरी आदि प्रावधान निर्दिष्ट किया गया? तो इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, अनुच्छेद 40 में। अनुच्छेद 40 में। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। प्रश्न संख्या 74, बक्सर का युद्ध किस वर्ष में लड़ा गया था? बक्सर का युद्ध किस वर्ष में लड़ा गया था? इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा 1764 ईस्वी। ऑप्शन नंबर डी में दिया गया है 1764 ईस्वी। प्रश्न संख्या 75 है, समन्वय धर्म दीन इलाही की स्थापना किसके द्वारा की गई थी? दीन इलाही की स्थापना किसके द्वारा किया गया था? तो इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा अकबर द्वारा। दीन इलाही किसके द्वारा स्थापना किया गया था? अकबर के द्वारा। प्रश्न संख्या 76 है, विश्व का तीसरा सबसे लंबी नदी कौन सा है? विश्व की तीसरी सबसे लंबी नदी कौन सी है? इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा यांगजी हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए में दिया गया यांगजी। चलिए प्रश्न संख्या नेक्स्ट देखते हैं। प्रश्न संख्या 77 है, 1931 में पहला भारतीय बोलती फिल्म रिलीज हुई थी। इस फिल्म का नाम बताएं। पहला भारतीय फिल्म रिलीज हुई थी, इस फिल्म का नाम बताएं। इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा आलम आरा। आलम आरा। ऑप्शन नंबर बी में दिया गया आलम आरा। प्रश्न संख्या 78 है। प्रश्न संख्या 78 है, ब्रैकेट्स पर जनमत संग्रह कब हुआ था? ब्रैकेट्स पर जनमत संग्रह कब हुआ था? इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, जून 2016 में। ऑप्शन नंबर डी, जून 2016 में। प्रश्न संख्या 79 है, वर्ल्ड बैंक की ईज ऑफ डूइंग बिजनेस
इजी ऑफ डूइंग बिजनेस 2020 के अनुसार भारत की रैंक क्या है? भारत की रैंक क्या है? इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी 63। ऑप्शन नंबर 63 हो जाएगा। प्रश्न संख्या 80 है, जापान की सांसद को क्या कहा जाता है? जापान की सांसद को क्या कहा जाता है? तो इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा द नेशनल डाइट। द नेशनल डाइट, द नेशनल डाइट हो जाएगा। जापान की संसद को कहा जाता है द नेशनल डाइट। प्रश्न संख्या नेक्स्ट देखेंगे। प्रश्न संख्या 81 है, 1848 में लॉर्ड डलहौजी के कार्यकाल के दौरान लागू हुए सुधार का नाम बताएं। सुधार का नाम बताएं। इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा व्यापगत सिद्धांत। व्यापगत का सिद्धांत। चलिए प्रश्न संख्या 82 है, किसी पशु को भारत का राष्ट्रीय धरोहर पशु घोषित किया गया? किस पशु को भारत का राष्ट्रीय धरोहर पशु घोषित किया गया? इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा हाथी को। राष्ट्रीय के धरोहर पशु कौन है? हाथी। चलिए दोस्तों, आज का लास्ट प्रश्न यही था। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और सेशन को लाइक कर दें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।